नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सिरहा के जंगल में हथियार पढ़ाड़ का महिला के हत्या के अभियोग में 2 गोटे पकड़ल। पुनर्मतगणना के मांग करते धनुषा क्षेत्र नंबर 4 से कांग्रेसक उम्मीदवार महेंद्र यादव द्वारा सर्वोच्च में रिट दायर। रेशम चौधरी के रिहा करबाक उद्देश्य से राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचल अध्यादेश तत्काल जारी कर थारू संबद्ध संघ संस्था के मांग। काठमांडू में धरना। स्वर्गीय दिलीप महतो के पर्यावरण सहित घोषणा के मांग करते प्रदर्शन। आ किसानक धान सरकारी निकाय खरीद नहीं केने कहत मधेसी आयोगक असंतुष्टि। अब समाचार विस्तार में। सिरहा प्रहरी एक महिला हत्या में संलग्न रहल आरोप में 2 गोटे के पकड़ने छे। मिर्चिया नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के 30 वर्षक लक्ष्मीनिया कापेड़ के हत्या में संलग्न रहल आरोप में यह नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के 20 वर्षक नीतीश कुमार रजक आ वार्ड नंबर 2 मल्हनिया के 20 वर्षक राम कुमार महतो के प्रहरी पकड़ने छे। हत्या भेल 12 घंटा बाद नुका कर रहल अवस्था में प्रहरी हत्या में प्रयोग भेल धड़गड़ हथियार सहित नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा के प्रवक्ता डीएसपी सुभाष बुधा ठोकी जानकारी दिलन अछि। सिरहा जिला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया के प्रहरी टोली आ मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय से आनल गेल कुकुर के सहयोग में ओकरा सबके पकड़ल गेल छै। गाम लग में रहल करजनहा नगर पालिका वार्ड नंबर 6 स्थित जंगल से आगि 12 सुखल पता लऽ कऽ आबि रहल समय मंगल दिन बेड़िया में रास्ता रोकि कऽ बैसल 2 गोटे लक्ष्मीनिया के धड़गड़ हथियार से पेट आ गर्दन में प्रहार कयने छल। हुनक घटनास्थल में मृत्यु भेल छल। लक्ष्मीनिया संगे रहल महिला अपने आगा लक्ष्मीनिया ऊपर हथियार प्रहार भेल बतौलक अछि। ओ सब गाम में घटना के खबर प्रहरी समक्ष पहुंचने छल। ओकरा जरे 2 गो छोरा रहे कि ना तो उ रहे पछा में ठाड़ रहे हम भी पता बकना ओकरा पता गिरा के पकड़ लेके डायरेक्ट। हां तो हमरा कल के हम कहली जे हम गांव में फोन कर देबे या एकरा मारबे तो कल के एकरा बांध बोलू तो कथि कल के दियो भागो बोलू हम का मार दे तो उ जकरा भकल के ना तो वो भगले हमहू भाग गेली। दूरा पहाड़ ने झरना हमार फाड़ते रहे तो हमरा के छोड़ के चले ले। हमारा तैले झरना लगा हमार के गांव वाले है तो चल गेल बच्चा के दवाई लब ओकरा बच्चा के मन खराब है आ जाले उ बच्चा हमर जाले एली ताले एकरा रही मार के सुता देने हमारे लिए हमरा के झरना ओइला पटका देल के झरना लक नहीं आवा दिल के आ एली बोले खाली हाथे जाओ बोला के साथी हब हम कहले हां तो और जरे बोले छौरा और गेल रहे झरना ना हम कहले नहीं कहाँ सामने में हथियार अहाँ के मोबाइल आवल हम कहली नहीं हमरा के मोबाइल नहीं हमार नहीं जाय छी मोबाइल लक। पकड़ायल सब विरुद्ध बुध दिन जिला अदालत सिरहा में कर्तव्य जान मुद्दा में 7 दिनक म्याद बढ़ाओल गेल प्रहरी जानकारी दिलक अछि। पकड़ायल सब में से एक युवक संग महिला के सामीप्यता रहल प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल प्रहरी जनौलक अछि और अनुसंधान होबऽ बाकी रहल सेहो प्रहरी स्पष्ट केलक अछि। लक्ष्मीनिया के श्रीमान दीपेंद्र कापड़ वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में कतार में रहल अछि। घटना के जानकारी पौला बाद ओ नेपाल घुरि रहल दीपेंद्र के बाबू रामदेव जानकारी दिलन अछि। हुनका सबके 10 वर्षक दीपेश, 7 वर्षक रुकेश आ 3 वर्षक रिपेश कऽ 3 बेटा अछि। 9-10 बजे हाँ ये घटना होय से पहले अपने के विषय में कोनो के जानकारी है? नहीं छै जानकारी हमरा और जरूरत केकरो जरूरत संख्या नहीं झगड़े नहीं उगरे नहीं हमरा करे छी। ऐसा पहले कल घटना लगले दोषी के पकड़ कर कार्रवाई के मांग करत आक्रोशित स्थानीय पूर्व पश्चिम सड़क अंतर्गत मिर्चिया वार्ड नंबर 2 मल्हनिया में चक्का जाम कने छल। प्रहरी कीटानी जाहिरी दर्ता कर नहीं मानला बाद ओ सब प्रदर्शन में उतरल छल। धनुषा क्षेत्र नंबर 4 के उम्मीदवार तथा नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री महेंद्र यादव फेर मतगणना कैल जेबाक मांग करत सर्वोच्च में रिट दायर केलनि अछि।
धनुषा क्षेत्र नंबर 4 में पुनर्मतगणना के मांग करैत उम्मीदवार यादव सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास में रीट दर्ता करौलनि अछि। अगहन 4 गते भेल निर्वाचन में धनुषा क्षेत्र नंबर 4 में उम्मीदवार यादव किछे मत सँ पराजित भेल छलथि। नेकपा एमाले के सचिव सेहो रहल उम्मीदवार रघुवीर महासेठ हुनका पराजित केने छलथि। निर्वाचन आयोग सार्वजनिक केने मत परिणाम में असहमति जनबैत यादव बुध दिन सर्वोच्च अदालत में रीट दायर केने अछि। अपन टेलीविजन संग के बातचीत में नेता यादव अपन 4-500 सदर मत के बदर कयल गेल आरोप सेहो लगौलनि अछि। लीड करैत गेली, कोनो जगह हमर लीड पछाड़ी नहीं है, लेकिन 81 रिजल्ट 124 हमरा हरायल गेल से सूचना हमरा बाद में प्राप्त भेल। और मतगणना में जे निर्वाचन अधिकृत छलाह, हम अपन मतगणना प्रतिनिधि के अनुसार कनिको जे बुझू न जे हमर सदर होय वाला रहे तेकरा बदर और एमाले के बदर मत के सदर करैत गेलखिन। तो तै अनुसार अखन सर्वोच्च के चाहे संविधान के चाहे निर्वाचन निर्देशिका में जे है से यदि चित नहीं बुझल काउंटिंग में तो रिकाउंट के लिए सर्वोच्च में यहाँ जा सकै छी। हम वह और निर्वाचन मतगणना प्रतिनिधि सबके सलाह से सब कोई के छलफल केला के बाद में जे हमर कम से कम 400-500 मत हमरा मत के बदर करायल गेल जबरदस्ती, तै दुआरे हम रिकाउंट के निवेदन दिलिए। हम सर्वोच्च अदालत से आग्रह करबै जे रिकाउंट करा देथुन। रीट में निर्वाचन आयोग धनुषा स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय, धनुषा जिला निर्वाचन कार्यालय, प्रमुख जिला अधिकारी आ एमाले उम्मीदवार महासेठ के विपक्षी बनल गेल छै। चुनाव में महासेठ 124 मत के अंतर से विजयी भेल छलथि। महासेठ 32,236 मत आनने छलथि। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी यादव 32,112 मत प्राप्त केने छलथि। रेशम चौधरी के छोड़ाव सरकार अन्य अध्यादेश प्रमाणीकरण के मांग करैत माइतीघर मंडला में धरना देलक अछि। सरकार बीतल रवि दिन टीकापुर घटना में सजाए भोग रहल रेशम चौधरी के छोड़ाव के उद्देश्य सहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संविधा 2074 के दफा 116 में संशोधन कर अध्यादेश आनबाक निर्णय केने छल। यह अध्यादेश के जल्दी से जल्दी प्रमाणीकरण कर मांग करैत माइतीघर मंडला में थारू समुदाय धरना देलक अछि। थारू कल्याणकारिणी सभा आ थारूहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति के धरना में थारू समुदाय संग संबंधित पार्टी संघ संगठन तथा व्यक्ति सब के उपस्थिति रहल छल। ओ सब अध्यादेश अविलंब प्रमाणीकरण कयल जेबाक आ रेशम चौधरी लगायत टीकापुर घटना में कैद के सजाए भोग रहल बंदी सबके कैद मुक्त कयल जेबाक मांग केलक अछि। धरना कार्यक्रम में नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के केंद्रीय सदस्य सुरेंद्र चौधरी रेशम चौधरी लगायत आरोपित व्यक्ति सब निर्दोष रहल बतौलनि अछि। ओ टीकापुर घटना के संबंध में नेपाली कांग्रेस के आधिकारिक धारणा समेत मांग केलनि अछि। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति धनराज गुरुङ, महामंत्री द्वय गगन थापा आ विश्व प्रकाश शर्मा सरकार अन्य अध्यादेश के विरोध केने कहैत ओ पार्टी के धारणा स्पष्ट करसियो अनुरोध केलनि अछि। नबोलिकन नबुझिकन अचुवाको घरमा नागरिक समाजको अगुवा जस्तो मान्छेहरूले अहिले अध्यादेशको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ कि थारूहरू दानव हुन्, थारूहरू हत्यारा हुन्। हाम्रो चुनौती छ, एकजना अहिलेसम्म थुना भएका आरोपित एकजना मान्छेलाई त्यो मान्छे हत्यारा हो भनेर प्रमाणित गरेर देखाइदिनुहोस्, हैन भने नागरिक समाजको अगुवा भनेर सडकमा ओर्लिन पाउँदैन। ओ टीकापुर घटना के संबंध में नेकपा एमाले द्वैत चरित्र देखाउने आरोप समेत लगौलनि अछि। बीतल समय में एमाले सरकार सेहो रेशम चौधरी के रिहाई के लेल समझौता केने कहैत चौधरी अपना से समझौता करैत काल ठीक आ दोसर सरकार केला पर बेठीक कहि कऽ एमाले द्वैत चरित्र प्रदर्शन केने बतौलनि। यही सम्झौता गर्दाखेरि रिहाई हुनुपर्छ भन्दाखेरि ठीक, अझ अर्को सरकार आउँदाखेरि चाहिँ बेठिक, त्यो बेला गर्दाखेरि चाहिँ कानुन अनुसार हुने, अहिले गर्दाखेरि गैर कानुन अनुसार हुने, यो जवाब यो द्वैत मानसिकता द्वैत चरित्र एक्सपोज भइसक्यो एमालेका साथीहरू। अध्यादेश संवैधानिक रूप में आयल कहैत जल्दी से जल्दी प्रमाणीकरण कयल जेबाक मांग केने छलथि।
पर्यावरण संरक्षक एवं सामाजिक युवा अभियानी स्वर्गीय दिलीप महतो के पर्यावरण सहित घोषणा कयल जयबाक मांग सहित प्रदर्शन भेल छै। बुध दिन जनकपुर धाम में युवा सब स्वर्गीय महतो के पर्यावरण सहित घोषणा कयल जयबाक, हत्यारा के कार्यवाही कयल जयबाक लगायत मांग रखैत धनुषा जिला अदालत आगा प्रदर्शन कयलक अछि। युवा राजकुमार महतो के नेतृत्व में न्याय के लेल दबावमूलक प्रदर्शन भेल छै। 2076 साल पुष 25 गते मिथिला नगरपालिका वडा नंबर 7 स्थित औढ़ी नदी में गिट्टी बालू उत्खनन कर पहुंचल ना 7 ख 6413 नंबर के टिप्पर महतो के पीच का हत्या कैने छल। नदी उत्खनन विरोध अभियान चलौला बाद महतो क्रशर उद्योगी सबके निशाना में पड़ल छल। किसानक समस्या सब प्रति सरकार गंभीर नहीं भेल कहैत मधेसी आयोग असंतुष्टि जनौलक अछि। आयोग विज्ञप्ति जारी कऽ कऽ अगहन के अंतिम समय धरि सेहो किसानक धान सरकारक सरोकार वाला निकाय सब खरीद नहीं करब दुखद भेल बतौलक अछि। सरकार धानक मोल निर्धारण केला पर खरीद नहीं केला पर किसान बिचौलिया के कम मोल में बाध्यात्मक रूप में बेचल जेबाक बात गंभीर आ जटिल समस्या रहल कहैत ई समस्या तत्काल समाधान कर सेहो आग्रह केलक अछि। आयोग बीतल के दिन में सेहो मल खाद के लेल आंदोलन भेल कहैत आबक दिन में एहन समस्या के सरकार अलगे संयंत्र बना कऽ समाधान करैत संबंधित सब पक्ष के ध्यानाकर्षण करौलक अछि। बीतल कार्तिक 16 गते बैसल मंत्री परिषद के बैठक एहि वर्षक लेल धान के समर्थन मोल निर्धारण कयने छल, जाहि अनुसार मोट धान के मोल 2967 आ मध्यम धान के मोल 3128 रुपया रहल अछि। मुदा सरकार कार्यान्वयन नहीं केला बाद किसान सबद पक्ष किछु दिन से चरणबद्ध संघर्ष में समेत रहल छै। नेपाल किसान महासंघ आ अखिल नेपाल किसान महासंघ लगायत संगठन सब संघर्ष करैत आयल छै। जनकपुर धाम स्थित श्री रसिक बिहारी भगवान तेलीकुटी के नया कार्य समिति गठन भेल छै। बुध दिन बैसल बैठक संतोष कुमार शाह के नेतृत्व में नया कार्य समिति गठन कयलक अछि। समिति के उपाध्यक्ष में लक्ष्मण शाह, सचिव में राजू कुमार शाह, कोषाध्यक्ष में राधा रमन शाह रहल अछि। तहिना सदस्य सब में प्रमोद शाह, विनोद कुमार शाह, अम्बू प्रसाद शाह, भरत शाह आ उमेश कुमार शाह रहल अछि। तहिना सलाहकार समिति में पूर्व सभापति रामचरित्र शाह, जगदीश शाह, रामबाबू शाह, महेश शाह, विजय शाह आ मनीष रमन शाह रहल अछि। बीतल अगहन 4 गते भेल प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन में 10% से कम मत पावे वाला 4285 गोटे उम्मीदवार सबके धरौटी रकम जब्त भेल छै। निर्वाचन आयोग बुध दिन निर्वाचन के परिणाम घोषणा कयने छै। निर्वाचन के परिणाम घोषणा करैत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया निर्वाचन में जमा सदर मत के 10% से कम मत आने वाला 4285 गोटे उम्मीदवार सबके धरौटी रकम जब्त भेल जानकारी देलनि अछि। ओ प्रतिनिधि सभाधीश पुरुष 1772 आ महिला 189 कऽ जमा 1961 गोटे के धरौटी रकम जब्त भेल आ प्रदेश सभाधीश पुरुष 2086, महिला 237 और 1 कऽ 2324 गोटे के धरौटी रकम जब्त भेल जानकारी देलनि अछि। तहिना प्रतिनिधि सभा में प्रत्यक्ष दिश के निर्वाचन में एक सीट से प्राप्त नहीं करय वाला 40टा दल के धरौटी रकम जब्त भेल छै। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया के अनुसार प्रदेश सभाधीश प्रदेश 1 में 30, मध्य प्रदेश में 26, बागमती प्रदेश में 33, गंडकी प्रदेश में 24, लुम्बिनी प्रदेश में 22, कर्णाली प्रदेश में 22 और सुदूर पश्चिम प्रदेश में 28टा दल के धरौटी रकम जब्त भेल छै। थपलिया समानुपातिक में 3% मत आ प्रत्यक्ष निर्वाचन में कमती में 1 सीट प्राप्त कऽ 7टा दल राष्ट्रीय दल के मान्यता प्राप्त करने सेहो जानकारी देलनि अछि। तहिना प्रदेश सभा में 1.5% से बेसी मत कटौने प्रदेश 1 में 6, मध्य प्रदेश में 10, बागमती प्रदेश में 7, गंडकी प्रदेश में 7, लुम्बिनी प्रदेश में 10, कर्णाली प्रदेश में 6 और सुदूर पश्चिम प्रदेश में 6टा राजनीतिक दल के समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिस प्रदेश सभा में प्रतिनिधित्व भेल सेहो ओ जानकारी देलनि अछि। प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 1772 र महिला 189 गरी जम्मा 1961 जना तथा प्रदेश सभातर्फ पुरुष 2086, महिला 237 र अन्य 1 गरी जम्मा 2324 जना गरी जम्मा 4285 जना अर्थात् 76.04% उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत भएको अवस्था छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के प्रत्यक्ष दिस 1,10,47,034 गोटे अर्थात 61.41% मतदान भेल जानकारी देलनि अछि, जाहिमे सँ 1,04,87,958 मत सदर भेल ओ जानकारी देलनि अछि। 5.06% मत बदर भेल सेहो निर्वाचन आयोग जनौलक अछि। तहिना कऽ प्रतिनिधि सभा के समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिस 1,11,26,226 अर्थात 61.85% मतदान भेल में 1,05,60,082 मत सदर भेल आ 5.09% मत बदर भेल बतौलनि अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया अगहन 29 गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणाम के प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के बुझेबाक सेहो जानकारी देलनि अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली से निर्वाचित सांसद सबके पूस 3 गते रवि के निर्वाचित प्रमाण पत्र देबाक सेहो जानकारी देने छलथि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल संघीयता द्वारा नेपालक संस्कृति के प्रतिनिधित्व कयल जयबाक बतौलनि अछि। बुध दिन आदिवासी जनजाति आयोग ललितपुर में कयने आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलन में मंत्री पौडेल नेपाली प्रकृति के विशेषता, भूगोल आ नेपालक संस्कृति के प्रतिनिधित्व हुआ वाला संघीयता अपना सब खोजने बतौलनि अछि। मंत्री पौडेल समुदाय के आधार में संघीय संरचना के नामाकरण कयला सँ नीक हेबाक धारणा समेत व्यक्त कयलनि अछि। ओ राज्य के सब निकाय सब में समावेशी समानुपातिक पहुँच आ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भेला सँ संघीयता के खास अर्थ भेल सेहो बतौलनि। संघीयता केवल प्रशासनिक विभाजन के लेल मात्र भेल सेहो हुनक कथन छल। समुदायको नाममा राख्दा त्यो समुदायको मात्रै हुन्छ त्यो भन्नेतिर हाम्रो बहस गयो। जो कुरा म अहिले तपाईँलाई बहसको रूपमा मात्रै राख्न खोजेको, संविधानको भाषा म बोल्छु, मन्त्रीको हैसियतले बोल्दाखेरि चाहिँ संविधान विपरीत हामी बोल्न सकिँदैन। त्यो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो संविधान भन्दा। मगर भनेको समुदाय हो, मगरात भनेको चाहिँ आञ्चलिकता हो। नदीका नाममा अरू कतिपय उसको नाममा चाहिँ पहिला पनि अञ्चलहरू थिए, तर त्यो समुदाय भन्दा बित्तिकै यो अलि जात विशेषतिर जान्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रो संघीयतामा त्यो जोड्न सकेनौँ। हाम्रो संघीयतामा चाहिँ जोडेको भएदेखि पहिला सुरुमा भन्दाखेरि त त्यही मात्रै हो कि भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। त्यो जान्थ्यो र हामीले त्यो प्रकृतिको नेपाली विशेषता, नेपालको भूगोल, नेपालको संस्कृति, नेपालको चाहिँ आञ्चलिकताको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने संघीयता हामीले खोजेको हो। प्रशासनिक विभाजन मात्रै होइन, प्रशासनिक विभाजन जता पनि हामीले गरिन्थ्यो। त्यस कारणले संघीयता भन्दा बित्तिकै राज्यका सबै निकायहरूमा समावेशी समानुपातिक पहुँच प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता। ओ नेपाल में भेल सब समुदाय भाषा आ संस्कृति बचाओल जयबाक बतौलनि अछि। ओ सब भाषा आ संस्कृति के बचाव आपस में विभेद सृजना कर नहीं हेबाक सेहो बतौलनि। मंत्री पौडेल आपसी सद्भाव के कायम राखैत समुदाय विशेष के परंपरा आ प्रचलन सबके आगा बढ़ाओल जयबाक बतौने छलथि। देश भर पिछला 24 घंटा में और एक गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। 1168 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल छल। 519 गोटे के PCR आ 648 गोटे के एंटीजन विधि से परीक्षण केला पर एक गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। बुध दिन 2 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। तहिना देश भर 16 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि। तहिना 24 घंटा में कोरोना के कारण ककरो मृत्यु नहीं भेल सेहो मंत्रालय जानकारी देलक अछि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लग प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस 7 को साथ। अत्याधुनिक ग्याल्वोलुम लाइन प्रविधिबाट बनेको, टिकाउ तथा खिया प्रतिरोधात्मक, हरेक मौसमबाट पूर्ण सुरक्षा, उच्च मजबुती, उत्कृष्ट रंग कोटिङ प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर परीक्षण, गार्ड फिल्म कोटिङ। नेपालमै नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। एक्जाम को प्रिपरेसन गरेर होला भने त केही सम्झ यार यसलाई, केही कुरै सुन्दैन मेरो। काका एक्जाम को प्रिपरेसन रिल्याक्स, मैले लास्ट वीक नै वायनेट को वाय सिक्योर राखिसके। ए अब चाहिँ यसले पढ्ला जस्तो छ है।
सम्पन्न इन्टरनेट भयानेटको भय सिक्योर राख्नुहोस् अनि बच्चाहरूलाई उमेर अनुकूल चीजहरू मात्र हेर्न दिन र पढाइमा बाधा हुने चीज रोकेर तपाईको समय तालिका अनुसार इन्टरनेट चलाउन मद्दत पाउनुहोस् र सुरक्षित अनलाइन पेमेन्टको अप्सन पनि। भयानेट, अब सबै कनेक्टेड। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी पुष महीना में बाजार में तरलता के अभाव और बढ़वाक बतौलन है। बुध दिन नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिज के 13मा वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करते ओ एना बतौलन है। ओ बाजार में अखन तरलता में कि सहज भ रहल पर पुष महीना में तरलता में चुनौती अयबाक बतौलन है। ओ तरलता के चुनौती के समाधान कोना का करबाक विषय में राष्ट्र बैंक लायक पड़ल सेहो बतौलन। गवर्नर अधिकारी बीतल आर्थिक वर्ष में राष्ट्र बैंक तरलता सहजता के लिए 97 खरब बाजार में पठाउने बतौलन। राष्ट्र बैंक आवश्यक काज सब कर रहल पर और बाजार में सहजता नहीं भेल बतौलन। ओ पिछला किछ दिन सब में रेमिटेंस में नीक भेला से अखन बाजार में तरलता के अभाव कम भेल सेहो बतौलन। तरलता के अभाव के और सहज बनाब बाजार में मनी रिसाइक्लिंग के आवश्यकता हेबाक बतौने छलथि। त्यो रेगुलर हो, फेरि त्यो एब्रप्टली बरोइङ गर्न खोजे होइन राज्यले, यो क्यालेन्डरभित्रकै कुरा हो। त्यसगरी पुष महिनामै हामीले गत साल चाहिँ रिफाइनेन्सको एउटा सेड्युल अनुसार डिस्ट्रिब्युट गरेका थियौँ, रिफाइनेन्स अलाउ गरेका थियौँ। त्यो सुविधा अन्तर्गतको रकम आउने पनि छ 60-70 अर्बको। अब यसको असर पुषमा पर्छ, तर हामी त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो लिक्विडिटीलाई सहज गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लिक्विडिटी सहजताको लागि गरेको प्रयास यहाँहरूले अलिक गहिरिएर हेरिदिनु भयो भने एउटा छुट्टै आलेख, छुट्टै अनुसन्धानात्मक लेख बन्न सक्छ 1-1.5 वर्षको लिक्विडिटी सहजता। गवर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्र संग खुला परामर्श आ सहकार्य कर तैयार रहल बतौलन। वो अखन आयात खुला कयल गेल आ अर्थतंत्र में संतुलन कर विभिन्न नीति आनल गेल सेहो बतौने छलथि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा निजी क्षेत्र सब सरकार अपना के अलगे बुझ रहल एहन सोच से मुक्त रहल जबाक बतौलन अछि। बुध दिन नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिज के 13मा वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करते ओ एना बतौलन अछि। ओ सरकार आ निजी क्षेत्र एक दोसर के परिपूरक भेला से सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के अलगे बुझा नहीं केने स्पष्ट केलन अछि। ओ निजी क्षेत्र के सरकार आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सोचने सेहो बतौलन। आज तीव्र आर्थिक विकासको जनचाहना र संवैधानिक आवश्यकता, संवैधानिक एउटा निर्देशन भनौँ, दुईटै कुरा हो। जनचाहना र संवैधानिक एउटा व्यवस्था पनि छ र त्यसको र आज कार्यान्वयन क्षेत्र, त्यसलाई कार्यान्वयन क्षमताको बिचमा एउटा अन्तर्विरोध रहेको कुरा मैले पाएको छु र त्यसलाई समाधान गर्नु नै अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक रूपले विकास गर्नु, चलायमान बनाउनु हो भन्ने मैले बुझिरहेको छु। अर्थमंत्री शर्मा तीव्र आर्थिक विकास के जनअपेक्षा आवश्यकता रहल बतौलन अछि। ओ अर्थतंत्र के गुणात्मक रूप से विकास करब चलायमान बनेबाक चुनौती रहल पर सरकार एहिमे लायक पड़ल बतौलन। फरक बुझेकै छैन। दुईटा पाग्रा नगुडेर गुड्दै गुड्दैन मोटरसाइकल भने, साइकल भने कसरी फरक हुन सक्छ? यो फरक छैन भन्ने कुरा फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हो, तत्काल परेका समस्याहरूमा अहिले गभर्नर साहबले भनिसक्नुभयो, हामी खुला छौँ, छलफल गर्छौँ, भइराखेको छ। सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूमा सुधार पनि गर्न जरुरी छ र मतलब त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने ठाउँमा फेसिलिटेट गर्न पनि हामी तयार छौँ भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको हुँदा यो समग्र कुरा हो। अर्थतन्त्रको लागि यो निजी क्षेत्र, यो सरकार, यो अर्को भन्ने हुँदैन। त्यो समग्र कुरा हो। समग्र कुराभित्रका समग्र समस्याहरूलाई एकैसाथ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, हल गर्नुपर्छ। मंत्री शर्मा निर्यात कर सकबाक वस्तु सबके प्राथमिकीकरण क के आगा बढ़नाई जरूरी रहल बतौलन अछि। ओ सरकारी संरचना के गतिशील, पारदर्शी आ क्षमता युक्त बनाब आवश्यक रहल सेहो बतौने छलथि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल सरकारी निकाय आ अंतर मंत्रालय बीच समन्वय हो नहीं सकला से अर्थतंत्र में समस्या भ रहल बतौलन अछि। बुध दिन नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिज के 13मा वार्षिक साधारण सभा में ओ एना बतौलन अछि। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल मंत्रालय आ सरकारी निकाय सब बीच के समन्वय के कमी से अवसर होइत भेलो पर विकास निर्माण काज गति लेब नहीं सकल बतौलन। ओ नया बनावाला सरकार, अंतर मंत्रालय आ सरकारी निकाय बीच के संबंध के विषय में ध्यान देल जेबाक बतौलन। ओ सरकार नेपालक आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र संग सहकार्य के प्राथमिकता
दिल जेबाक सेहो बतौलनि। को पनि वास्तवमा चाहिँ समन्वय चाहिँ हुन चाहिँ सकेको छैन। वास्तवमा विभागले चाहिँ गर्ने हरेक कामहरू भन्नाले रिलेटेड चाहिँ डिपार्टमेन्टहरूसँग पनि वास्तवमा समन्वय चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ विकास निर्माणको कुराहरू हामीसँग प्रशस्त अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा हामीहरूले एउटा सानो चाहिँ इस्युले वास्तवमा अल्झिएको चाहिँ अवस्था पनि चाहिँ छ। कार्यक्रम में नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल निजी क्षेत्र के तरलता आ उच्च ब्याज दर के समस्या अधिक भेल बतौलनि। ओ निजी क्षेत्र में विभिन्न कारण से भ रहल सँ अधिक तरलता में संकुचन आयल बतौलनि। ओ पूस में किस्ता तथा ब्याज तिर निजी क्षेत्र के और पूंजी कतऽ से आनबाक समस्या भ रहल सेहो बतौलनि। वैशाखदेखि भनौँ न यो तरलताको उच्च ब्याज दर र तरलताको अभावले र अर्कोतर्फ कोभिड-19 र रुस युक्रेन वारले निजी क्षेत्रको जुन एक्जिस्टिङ फ्रेमवर्कमा जुन एउटा तरलताको काम भइरहेको त्यसमा धेरै ठुलो वृद्धि भएको छ। जस्तो तपाईँको भनौँ न कोभिडले 20% जति हाम्रो तरलता सङ्कुचन भयो जुन भइरहेकोमा। विश्वभरि उत्पादन लागत बढ्यो, लजिस्टिक कोस्ट बढ्यो, कारोबार मूल्यलाई नमानेर अर्थ मन्त्रालयले फेरि रिफरेन्स प्राइस समात्न थाल्यो आयातमा। उच्च ब्याज दरको कारण कोस्ट बढ्नु, यसले गर्दाखेरि हाम्रो भइरहेको तरलतालाई पनि थप तरलता इन्जेक्ट गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। कार्यक्रम में नेपाल धितोपत्र बोर्ड के अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल बाजार के अर्थतंत्र के प्रमुख अंग बनेवाक दिशा दिश ल जेनाइ, धितो बोर्ड के पारदर्शिता, व्यावसायिकता, प्रतिस्पर्धा के माहौल निर्धारण करने बतौलनि। जुन एक किसिमको यो बजारलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख अङ्ग बनाउने दिशातर्फ डोर्याउनलाई हामीले यसको पारदर्शिता, यसको व्यावसायिकता, यसको प्रतिस्पर्धी कम्पिटिटिभ जुन इन्भाइरोमेन्ट र जुन फेयर भ्यालुएसनको एउटा मार्केटले भ्यालुएसन मात्रै निर्धारण गरोस् भन्ने जुन एउटा वातावरण इकोसिस्टम हामी बनाउन खोजिरहेछौँ। अध्यक्ष हमाल धितोपत्र बजार के देशक अर्थतंत्र के जड़ बनेबाक उद्देश्य लग काज कर रहल बतौने छलथि। आब खेल समाचार। पुष महीना में काठमांडू के दशरथ रंगशाला में 10वीं किंडर ओलंपिक 2079 खेलकूद के आयोजना होबऽ लागल छै। आयोजक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टीचर्स एसोसिएशन एकता के आयोजना में बीतल 10 वर्ष से नियमित रूप से संचालन होइत आबि रहल ई खेल उत्सव एहि वर्ष पुष 2 आ पुष 9 गते आयोजना होबऽ लागल छै। प्रतियोगिता में काठमांडू, ललितपुर आ भक्तपुर के 32टा विद्यालय के विद्यार्थी सब के सहभागिता रहत। प्रतियोगिता में 6टा इवेंट सब समावेश कयल गेल छै, जाहि में नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी के 2.5 वर्ष से 5.5 वर्ष धरि के धिया पुता सब भाग लेबाक आयोजक एकता के सदस्य विद्या श्रेष्ठ बुध दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन में जानकारी दिलन अछि। प्रतियोगिता में करीब 1400 बाल बालिका खिलाड़ी सहभागी हेबाक जानकारी कराओल गेल छै। पत्रकार सम्मेलन में आयोजक एकता के सदस्य लीला श्रेष्ठ छोट उमेरे से खिलाड़ी सबके खेलकूद दिस आकर्षित करने उद्देश्य से किंडर ओलंपिक के आयोजना कर लागल जानकारी दिलन अछि। 1000 से बेसी विद्यार्थी सहभागिता जनावला प्रतियोगिता के राष्ट्रीय खेलकूद परिषद आ नेपाल ओलंपिक कमिटी मान्यता देने छै। प्रतियोगिता सन 2012 से निरंतर रूप में होइत आयल छै। आब अंत में मुख्य समाचार एक बार फेर से। सिरहा के जंगल में हथियार प्रहार कर महिला के हत्या के आरोप में 2 गोटे पकड़ायल। पुनर्मतगणना के मांग करैत धनुषा क्षेत्र नंबर 4 से कांग्रेसक उम्मीदवार महेंद्र यादव द्वारा सर्वोच्च में रिट दायर। रेशम चौधरी के रिहा करबाक उद्देश्य से राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचल अध्यादेश तत्काल जारी कर थारू संबद्ध संघ संगठन के मांग। काठमांडू में धरना। स्वर्गीय दिलीप महतो के पर्यावरण सहित घोषणा के मांग करैत प्रदर्शन। आ किसानक धान सरकारी निकाय खरीद नहीं केने कहैत मधेसी आयोगक असंतुष्टि। बेस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।